तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि स्टैक क्या होते हैं, स्टैक में हम एलिमेंट कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे पॉप करते हैं। अब हम देखेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है सी में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक मैक्स मैक्रो डिफाइन कर लिया, उसको 100 से डिक्लेयर कर दिया ताकि हम उसमें 100 एलिमेंट्स तक इंसर्ट कर पाए। और एक इनम डिक्लेयर कर दिया बूलियन, जिसमें हमने दो वैल्यूज ले ली, फॉल्स या ट्रू। तो इसको हम तभी रिटर्न करेंगे जब हम ये चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी है या फुल है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक स्टैक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया जिसमें हमने दो इंटीजर वेरिएबल ले लिए, एक तो एरे ऑफ इंटीजर एलिमेंट और एक एक ले लिया इंटीजर टॉप। टॉप को हम किस लिए यूज करेंगे, हम उसमें स्टैक की टॉप पोजीशन को दिखाने के लिए यूज करेंगे कि स्टैक की टॉप पोजीशन कहाँ पे है। ओके। और ये हम एरे ऑफ इंटीजर एलिमेंट ले रहे हैं, इसी में हम एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, इसी से पॉप करेंगे। ठीक है। तो हमने ये टाइप डेफ टाइप का एक स्टैक डिक्लेयर कर दिया, स्ट्रक्चर टाइप। ओके। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसके वेरिएबल यहाँ किसी भी फंक्शन में हम डिफाइन कर पाएंगे, बट हम क्या कर रहे हैं, मेन में एक वेरिएबल ले रहे हैं और बाकी में उसका बेस एड्रेस पास करा दे रहे हैं, ताकि जो भी चेंजेस हो सिर्फ एक एक जगह चेंजेस हो, हम उसमें अलग अलग लोकल वेरिएबल उसके नहीं ले रहे हैं। ठीक है। तो ये हम आते हैं इस पे बाद में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने क्या क्या फंक्शंस हमने इसमें डिफाइन किए हुए हैं इस प्रोग्राम में। तो हमने पुश फंक्शन एक डिफाइन किया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, स्टैक में एलिमेंट को पुश करेंगे। ठीक है। एक हमने डिस्प्ले, डिस्प्ले में क्या करेंगे, सिर्फ डिस्प्ले कराएंगे स्टैक में क्या क्या वैल्यूज हैं। पॉप में हम पॉप करेंगे, पीक में हम पीक करेंगे, टॉप एलिमेंट क्या है। ओके। एंड इसमें हमने क्या किया है, इज एम्प्टी और इस फुल फंक्शन, दो दो फंक्शन हम डिफाइन कर दे रहे हैं। इसमें हम स्टैक का बेस एड्रेस पास कर रहे हैं और इसमें हम यूजर को ये रिटर्न करेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर एम्प्टी है तो इट विल रिटर्न ट्रू। ऐसे ही इसमें क्या है, अगर ये स्टैक फुल है तो इट विल रिटर्न ट्रू। ओके। तो इस सब में हमने स्टैक का बेस एड्रेस पास कराया है। और अब हम आते हैं मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन में हमने क्या किया, दो इंटीजर एलिमेंट ले लिए, एक इंटीजर x और एक आइटम। आइटम को तो हम यूज करेंगे पुश कराने के लिए, जो भी एलिमेंट यूजर एंटर करेगा वो हम आइटम में ले लेंगे और उसको पुश फंक्शन में हम उसमें पास करा देंगे। बट इसमें बाद में आते हैं। अभी ये दो वेरिएबल हमने डिफाइन करे, एक स्टैक st डिफाइन कर लिया वेरिएबल स्टैक टाइप का। ठीक है। और उस स्टैक टाइप के वेरिएबल में जो टॉप की पोजीशन है उसको -1 से डिफाइन कर दी, क्योंकि हमारा अभी स्टैक एम्प्टी है। तो हमने इनिशियलाइज कर दिया टॉप को -1 से, ये दिखाने के लिए कि अभी स्टैक में कुछ नहीं है। ओके। फिर हमने क्या किया, एक इनफाइनाइट लूप स्टार्ट कर दिया। तो इनफाइनाइट लूप में हम क्या कर रहे हैं, यूजर्स को ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है। कि वो पुश करना चाहता है, पॉप करना चाहता है, पीक, डिस्प्ले, एग्जिट, कुछ भी वो करना चाहे वो कर सकता है। उसकी वैल्यू हमने एक्स में, एक्स वेरिएबल में हमने स्कैन कर ली। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, स्विच के स्टेटमेंट लगा रहे हैं। स्विच के स्टेटमेंट में क्या करेंगे, यूजर ने जो भी एंटर किया है उसके हिसाब से हम चेक करेंगे, उसके हिसाब से हम एक्ट करेंगे। ठीक है। अगर तो उसने ऑप्शन 1 प्रेस किया है तो हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। ठीक है। आइटम, जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा उसको हम स्टैक में पुश करेंगे, बट उससे पहले हमें ये चेक करना है कि स्टैक अगर फुल तो नहीं है। अगर फुल है तो फिर हम आइटम को पुश नहीं करा पाएंगे। तो हम सीधा सीधा इस फुल फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं। ठीक है। उसका स्टैक का बेस एड्रेस पास करा दे रहे हैं। और इस फुल फंक्शन में हमारे पास क्या है, इस फुल फंक्शन में हमारे पास ये कंडीशंस है। अगर तो टॉप है, जो जो हमने बेस एड्रेस पास कराया है st वेरिएबल का, उसकी टॉप में अगर हमारे पास 99 पड़ा हुआ है तो इसका मतलब हमारा स्टैक फुल है, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन इनिशियली तो हमने अभी -1 डिफाइन किया है, इनिशियली हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है एरे में, तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा इनिशियली। ठीक है। तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये स्टेटमेंट में जाएगा ही नहीं। जाएगा नहीं तो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आएगा, क्या करा रहे हैं हम, एक एलिमेंट यूजर से एंटर करा रहे हैं। यूजर एलिमेंट इंसर्ट करे, उसमें एंटर करेगा स्क्रीन पे, उसको हम स्कैन कर रहे हैं आइटम में। ठीक है। आइटम वेरिएबल में, और उसको हम पुश फंक्शन में पास करा दे रहे हैं। तो हम स्टैक का बेस एड्रेस पास करा रहे हैं और आइटम वेरिएबल, उसको हम पुश फंक्शन में पास करा रहे हैं। तो पुश फंक्शन में क्या है, पुश फंक्शन में उसका जो बेस एड्रेस होगा वो हम एक पॉइंटर, स्टैक टाइप के पॉइंटर में हम कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। st में हमने कलेक्ट कर लिया, और ऐसे ही जो आइटम हमें इंसर्ट करना है वो हमने एक लोकल वेरिएबल आइटम में हमने कलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, st के s में हम इंसर्ट कर रहे हैं आइटम, लेकिन st के s एरे में कौन सी पोजीशन पे हम इंसर्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं टॉप को
प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जो जैसे कि इनिशियली हमारा टॉप -1 पे है, तो वो क्या होगा, टॉप पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, टॉप -1 से 0 हो जाएगा और S0 पे ये आइटम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपने आइटम को स्टैक में पुश करा दिया। ठीक है, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। ठीक है, तो अब ये आइटम इंसर्ट हो गया। ठीक है, ओके, फिर ये स्विच के स्टेटमेंट से बाहर आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, ये इनफाइनाइट लूप चल रहा है, फिर से ऑप्शन प्रिंट हो जाएंगे यूजर को। तो अगर तो ऑप्शन 2 प्रेस करता है तो क्या होगा, हमने हमें पॉप करना है। तो उसे पॉप करने से पहले, एलिमेंट को पॉप करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम पॉप कर ही नहीं पाएंगे। तो हमने क्या किया, इस एम्प्टी फंक्शन को इन्वोक किया, स्टैक का बेस एड्रेस पास कराया और इस एम्प्टी फंक्शन में हम गए। तो इस एम्प्टी फंक्शन में हमें ये इफ और एल्स कंडीशन मिली। इफ कंडीशन में हमने क्या किया, अगर तो हमारा टॉप की वैल्यू -1 है तो हम कुछ भी पॉप नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ओके, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इनिशियली तो ये ट्रू ही रिटर्न करेगा, तो हम पॉप पुश नहीं करा पाएंगे। लेकिन मान लो यूजर ने 2 एलिमेंट इंसर्ट करा रखे हैं, पॉप ऑप्शन को प्रेस करने से पहले उसने 2 बार पुश किया, मान लो 2 एलिमेंट पुश कर दिए 2 और 3, तो अब क्या हुआ, 2 एलिमेंट 0 और 1 पोजीशन पे आ गए हमारे। तो अगर हम इस एम्प्टी फंक्शन को इन्वोक करेंगे, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, एम्प्टी तो नहीं है, तो उस केस में क्या करेगा, ये पहले जो टॉप एलिमेंट है उसको पॉप कर देगा। पॉप पॉप कैसे करेगा, पॉप फंक्शन को इन्वोक करेगा, स्टैक का बेस एड्रेस पास करेगा। हम गए पॉप फंक्शन पे, तो पॉप फंक्शन में हमने क्या कोड लिखा हुआ है, पॉप फंक्शन में हमने एक इंटीजर आइटम डिफाइन किया हुआ है, लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो आइटम में क्या करेंगे, जो भी टॉप पोजीशन पे वैल्यू होएगी उस वैल्यू को हम आइटम में असाइन कर देंगे। तो st वेरिएबल में s टॉप पे जो भी वैल्यू होएगी वो हम उसको आइटम में असाइन कर देंगे और पोस्ट डिक्रीमेंट टॉप वेरिएबल का कर देंगे। यानी आइटम को असाइन होने के बाद जो भी टॉप में वैल्यू होगी वो 1 से डिक्रीज हो जाएगी। तो मान लो कि 2 आइटम थे 2 और 3, तो उसने क्या किया, टॉप पे 3 था, ठीक है, टॉप की वैल्यू 0 और 1 होगी, 2 एलिमेंट इंसर्ट किए हैं, तो सबसे पहले S0 पे इंसर्ट हुआ होगा, फिर S1 पे इंसर्ट हुआ होगा। तो S1 से हमने क्या किया, आइटम में वैल्यू असाइन करा दी। उसके बाद क्या किया, टॉप की वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर दिया। तो क्या हुआ, S माइनस सॉरी ST टॉप -1 हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या था, 1 था टॉप में, 1 -1 क्या हुआ, 0। अब टॉप की वैल्यू होगी 0। ठीक है, और हमने आइटम को रिटर्न कर दिया। अब टॉप की वैल्यू कहाँ पे चेंज हो रही है, टॉप की वैल्यू इस वेरिएबल में चेंज हो रही है। ये हमने कोई लोकल वेरिएबल नहीं लिया है। ठीक है, उसका बेस एड्रेस पास किया था, उसको इस पॉइंटर में हमने कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो टॉप की वैल्यू वहीं ऑटोमेटिकली वहीं डिक्रीज होगी। ठीक है, आइटम एक लोकल वेरिएबल था, आइटम को हमें पास कराना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो हमने आइटम को यहाँ से पास कराया। तो ये पॉप फंक्शन पे, जहाँ से हमने पॉप फंक्शन इन्वोक किया था, यहाँ पे आया। यहाँ पे एक और लोकल वेरिएबल था आइटम, उसमें वो वैल्यू ऑटोमेटिकली असाइन हो गई। ठीक है, उसको हमने प्रिंट करा दिया, फिर इस स्विच के स्टेटमेंट से हम बाहर आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, अब हम थर्ड ऑप्शन क्या प्रिंट करा रहे हैं यूजर को, पीक। पीक में हम क्या करेंगे, सिर्फ एलिमेंट पीक करके देखेंगे। फिर से हमें ये देखना है कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो इसका कोई मतलब नहीं है पीक करने का। ठीक है, और अगर नहीं है तो हमने क्या किया, फिर से बेस एड्रेस पास कराया। ठीक है, पीक फंक्शन पॉप फंक्शन के जैसा ही होगा, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, हम टॉप की वैल्यू को डिक्रीज नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने डिक्रीज किया था, यहाँ पे हम डिक्रीज नहीं कर रहे, सिर्फ हम पीक कर रहे हैं कि उसमें क्या है। ठीक है, टॉप पोजीशन पे क्या एलिमेंट है स्टैक में। तो हमने उसको आइटम वेरिएबल में कलेक्ट कर लिया, आइटम को हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये उस एलिमेंट को प्रिंट कर देगा और फिर स्विच के स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टैक वैसे का वैसे ही है। ओके, फोर्थ ऑप्शन हम डिस्प्ले कराने के लिए यूज कर रहे हैं, जिसमें हम ये दिखाएंगे कि स्टैक में क्या क्या एलिमेंट है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो फिर हम तो कोई भी ऑप्शन प्रिंट नहीं करा पाएंगे, और अगर नहीं है तो फिर हम इसमें स्टैक का बेस एड्रेस पास करेंगे। ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन में गए, डिस्प्ले फंक्शन में हमने क्या किया, एक लूप चला दिया। टॉप से लेकर जब तक टॉप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है वो क्या करता रहेगा, एलिमेंट प्रिंट करता रहेगा। एक एंटर प्रेस कर देगा, सबसे टॉप एलिमेंट पहले प्रिंट होगा, उसके बाद सेकंड टॉप, ऐसे करके वो सारे एलिमेंट प्रिंट कर देगा। और फिर हम उस ऑप्शन को
मतलब हम यहाँ से फिर स्विच के स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे, ब्रेक कर देंगे। केस 5 तो वैसे ही एग्जिट है, तो हम इस प्रोग्राम से हमने वैसे ही इनफाइनाइट लूप में है, तो जब तक यूजर एग्जिट नहीं करेगा हम यहाँ से एग्जिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारा प्रोग्राम है, हमने सारे फंक्शन देख लिए। इज एम्प्टी, इज फुल फंक्शन किस लिए है, पुश फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, पॉप में क्या कर रहे हैं, पिक में क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले में क्या कर रहे हैं। बट फिर भी मैं आपको एक बार एक ड्राई रन करके दिखा देता हूँ कि हम इसमें मतलब ये प्रोग्राम कैसे रन करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो ये सारी ऑप्शंस यूजर को प्रिंट हो जाएंगी। तो सबसे पहले यूजर क्या कर रहा है, वन ऑप्शन एंटर कर रहा है। वन में क्या किया, अब उससे यूजर से पूछा जा रहा है कि इनपुट द एलिमेंट, तो वो क्या ऑप्शन मतलब क्या पुश करना चाहता है स्टैक में, तो उसने क्या किया, वन एंटर किया। ठीक है, फिर से उसने ऑप्शन वन एंटर की, एलिमेंट एंटर किया टू, फिर से ऑप्शन वन एंटर किया, एलिमेंट एंटर किया थ्री, फिर उसने क्या किया, थर्ड ऑप्शन एंटर की। ठीक है, पिक करके देखा टॉप में क्या है, तो टॉप एलिमेंट उसे मिला थ्री। अब उसने क्या किया, फोर्थ ऑप्शन डिस्प्ले डिस्प्ले करने के लिए फोर्थ ऑप्शन को प्रेस किया, तो उसने वो देखना चाह रहा है कि स्टैक में क्या क्या अभी तक इंसर्ट हुआ है। तो उसे क्या मिला, सबसे टॉप एलिमेंट पहले प्रिंट हुआ, फिर सेकंड टॉप, फिर लास्ट एलिमेंट जो था। ठीक है, तो वन टू थ्री ऐसे करके मतलब रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया। ओके, अब उसने क्या किया, सेकंड ऑप्शन प्रेस की, पॉप किया, तो सबसे पहले टॉप पे क्या था, थ्री, थ्री पॉप हो गया। ठीक है, फिर से पॉप किया, फिर क्या हुआ, टू पॉप हो गया, फिर से पॉप किया, फिर क्या हुआ, वन पॉप हो गया, फिर से उसने पॉप करना चाहा, तो अब क्या हुआ, अंडरफ्लो प्रिंट हो गया, स्टैक में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस एम्प्टी फंक्शन ने ट्रू रिटर्न कर दिया, तो स्टैक में अंडरफ्लो मतलब यहाँ पे जाके उस प्रोग्राम में अंडरफ्लो अंडरफ्लो प्रिंट हो गया। ठीक है, और फिफ्थ ऑप्शन से उसने एग्जिट कर लिया। इसके बाद क्या है, मतलब ये सारे स्टेप्स तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। ठीक है, कैसे 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 हम फंक्शंस को इन्वोक कर रहे हैं, कैसे हर एक फंक्शन काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सब जो मैंने समझाया है उसको एक प्लेन इंग्लिश में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था, स्ट्रक्चर स्टैक डिक्लेयर कर लिया, उसमें दो हमने एक इंटीजर टॉप ले लिया, एक एरे ऑफ इंटीजर एलिमेंट ले लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको डिक्लेयर कर दे रहे हैं, क्या क्या डिक्लेयर किया। ठीक है, उसके बाद हमने मेन फंक्शन में क्या किया, मेन फंक्शन में हम कौन सी ऑप्शन को किस फंक्शन को इन्वोक करने के लिए कर रहे हैं, इस तरीके से ये सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा पूरा का पूरा हमारा स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पॉलिश नोटेशन क्या होती है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है। थैंक यू एवरीवन।